वास्तु क्या है। वास्तु के बारे में बताने जा रहा हूं। वास्तु क्या है, आप देखिए, एक इंडियन वास्तु है, एक चाइनीज वास्तु है। वास्तु क्या है, जानकारी के लिए, वास्तु संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है आवास अथवा निवास करना। वास्तु शास्त्र भवन निर्माण में बनाई गई एक कला है जिसमें क्या कहां पर, जैसे रसोई अग्नि कोण में, बोरिंग ईशान कोण में, ब्रह्म स्थान में साफ सुथरा होना चाहिए। साफ शब्दों में कहा जाए तो भवन निर्माण में विज्ञान की वास्तुशास्त्र में, वास्तुशास्त्र को चाय में फेंग शुई कहते हैं। हर व्यक्ति बहुत मुश्किल से अपना घर बनाता है, लेकिन वास्तु की पूरी जानकारी ना होने की वजह से उस घर को अपनी सुविधा के अनुसार बना लेता है, जबकि वास्तु नियमों के अनुसार नहीं होता। जब भी कोई घर वास्तु के नियमों के खिलाफ बनता है तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती है, जिसकी वजह से हम टेंशन करते हैं और घर में बीमारियों का वास होता है और हम बिजनेस में हानि उठाते हैं, पैसे में बरकत नहीं होती। हमारी राय है सभी पाठकों के लिए कि जब भी आप अपना घर बनाएं तो वास्तु के अनुसार बनाएं। अगर उसका घर पुराना या वास्तु का नियम के अनुसार नहीं बना है तो उस रेमेडी वास्तु के जरिए ठीक करवाएं। मान लो आप अपना अपना घर बना लिया, बाद में आपको पता चला इसमें बहुत वास्तु, तो आप क्या करेंगे? तोड़ सकते नहीं, क्योंकि घर तो बहुत मुश्किल से बना है और कर्जा लेकर बना है, मित्र रिश्तेदारों से मदद लेकर। फिर आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सारी जिंदगी दुख भोगते रहें और रोते रहें, या ठीक है, या उसे मकान को तोड़े। और मकान तोड़ने की गुंजाइश नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को पूरे जिंदगी मतलब तड़प तड़प के जीना पड़ता है। आप मेरे से फोन, मैं बताना चाहता हूं, अब कुछ लोग फेंग शुई के अंदर क्या आया, फेंग शुई के अंदर क्यूरियस लगाए गए और उन एनर्जी को ठीक करा गया। जो बैड एनर्जी थी उसको ठीक किया गया और उसे तोड़फोड़ नहीं किया गया। इसलिए फेंग शुई या चाइनीज पत्ती का चलन ज्यादा हुआ, क्योंकि उसमें नुकसान होने की संभावना नहीं। आपके जानकारी के लिए, बहुत बारिश हो रही है, आप उस बारिश को नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम छाता लेकर उस बारिश को भीगने से बच सकते हैं। जब वास्तु दोष होंगे तो नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में होगी, जिसकी वजह से हम नेगेटिव वातावरण में रहते हैं। हमारा नुकसान, ये नुकसान होना है, मन में नेगेटिव होता है। मैं क्या करूंगा, मैं कोई जादू नहीं कर रहा। जहां पर भी नेगेटिव एनर्जी फैलती है वहां ऐसे क्वेरेस लगाए जिससे नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। वहीं घर आपका वास्तु के अनुसार कार्य करेगा, वहीं पर आपका वास्तु के अनुसार कार्य करेगा, आपको जबरदस्ती लाभ मिलेगा। पर यह जरूरी है कि आपको जो सामान लगाना है वो किसी अच्छी जगह से लिया जाए, उससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी होती जाएगी और 100% आपको पैदा होगी। नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा दिखती है। मान लो आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बुरी तरह टेंशन में हैं, अगर हम आपको मंदिर या धार्मिक स्थान पर भेजते हैं तो वहां जाकर आप सब कुछ भूल जाते हैं ना। ध्यान से बताना, आप परेशान हैं और मैं कहूं कि आप एक काम करो, आप घर से जाओ और आप मंदिर में घूम के आओ, खुले आप जाएंगे या कहीं बाहर घूमने चले जाओ, तो क्या बाहर घूम के जब वापस आते हैं, अब बात मोबाइल की आती है एक सेकंड के लिए, जो लोग नहीं लेना चाहते ना लें। आप अपने मोबाइल को ठीक करके, अगर आप विश्वास करते हैं, आप अपने को ठीक करें और अच्छा बना के रखें। और आपसे कोई पूछने आता है तो आप उससे बताएं। लोग बड़े बड़े महंगे नंबर बेचते हैं, हमारे पास नंबर पूछने के लिए लोग आते हैं और वो नंबर ठीक करके अपने जीवन को सुधारते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा तो आप अपनी नकारात्मक सोच का इस्तेमाल ना करें, उसे मत मानने दें, आप अपना कार्य। अब मैं आपको और फिर आगे लेके चलता हूं। इंडियन भाषा में बताता हूं वास्तु क्या है। हवा का सही आदान प्रदान घर में ना होना वास्तु दोष है। मैं आपसे पूछता हूं, गर्मी हो जाती है, हवा नहीं आती, तो क्या आपको डिप्रेशन या चक्कर जैसी स्थिति नहीं बन जाती? तो वास्तु यही कहा गया है, जहां पे रोशनी हवा के होने से जो बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो सूक्ष्म होते हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते, वो वहां पे
जन्म ले लेते हैं, और जो रोशनी और हवा नहीं होती तो वो वहां पे मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति आया, वो बीमार था, चक्कर आते थे, ये वो कई बीमारी थी। जब मैं उसके घर गया तो मैंने क्या देखा, कमरा चार तरफ से घरा, हवा तक का वो नहीं, रोशनी तक नहीं। जब मैंने बताया उसे चक्कर सब कुछ बीमारियां थी, जब मेरे हिसाब से उसने रहना शुरू करा तो उसका सब कुछ ठीक होता चला। हवा और पानी का सही संतुलन। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो अग्नि का स्थान है और वहां पे पानी रख दिया जाए तो क्या परेशानी नहीं आएगी? बोलिए, परेशानी आएगी या नहीं आएगी? परेशानी आएगी गुरुजी। बस, तो ये छोटी छोटी सी बातें आप पढ़ो और अनुभव करो, आपको अच्छा लगेगा। दिशाएं चार होती है। अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है, 4 की 16, 16 की 32, 32 की 64, इस तरह से बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे पॉइंटों पर ध्यान रखता जा रहा है। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा, पहले आप 4 दिशाओं पर तो कंट्रोल कर लो। जब 4 के बाद 8 और 8 के बाद 12 कंट्रोल करते चले जाओगे तो आप अपने को ठीक महसूस। अब ये 5 तत्व होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 5 तत्वों का वास होता है हमारे घर के अंदर। भगवान का अर्थ, भगवान शब्द का अर्थ पूछा है मैंने, भगवान का अर्थ नहीं, भगवान शब्द का अर्थ। हम भगवान किसे कहते हैं? आज तक लोग भ्रमित हैं, भगवान के शब्द के अर्थों के बारे में नहीं अनुभव कर पाए। क्या पूरा परिवार ही हमारा भगवान नहीं है? क्या हम इन सब रिश्तों को भगवान नहीं समझते क्या? ये हमारा रिश्ता, हमारा परिवार ही हमारा। भगवान एक शक्ति है, गुरु एक शक्ति है, भगवान एक विश्वास है, भगवान एक आस्था है, भगवान एक श्रद्धा है। जहां पे हम जिस रूप में देखेंगे वहां पे हमें भगवान दिखाई देगा। भगवान कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं। और हम इन शब्दों के अर्थों को नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम परेशान हैं। कोई कहता है मुझे थोड़ा बहुत पता है, कुछ कुछ कहता है। जो तत्व होते हैं भगवान शब्द का अर्थ एक परिवार से लिया गया। अब बात आती है माता। माता का तत्व से क्या संबंध है? अब पूछता हूं तत्व से। माता को क्या कहते हैं? पृथ्वी, भूमि, कहते हैं नहीं कहते? अब पृथ्वी, भूमि, मां, 3 शब्द है बाकी। अब आती है बात पिता। पिता का संबंध क्या है? माता का तो बहुत अच्छा स्थान होता है, पिता पूरे जीवन पूरे परिवार के लिए करता रहता है, फिर भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। पिता आकाश, जो पूरे संसार की सृष्टि की छाया देता है। इसी तरह से पिता पूरे परिवार को पालता पोसता संरक्षण करता है और जीवन भर कार्य करता रहता है। इससे ज्यादा उसका कोई उद्देश्य नहीं। अब आती है बात वायु। वायु किसका स्थान लेती है रिश्तों के अंदर? अब बात आती है अग्नि। अग्नि मैंने बेटा। अग्नि किसी की भी हो, बेटा किसी का भी हो, हमेशा कुछ तेल होता है, पिता के साथ माता के साथ परिवार में लड़ता है। पागल में अपने प्रति सब कुछ धारना है, जानवर में सब कुछ धारना है। अगर कहीं पे चीनी रख दो तो चींटी चीनी खाने आ जाती है, नमक खाने नहीं आती। बस मानव में और जानवर में इतना फर्क है कि मानव किसी को दुखी नहीं करता और जानवर दूसरे को दुखी करता है। फायर, अग्नि बेटा, बेटा किसी का भी हो, हमेशा आग की तरह धधकता रहता है। जल मैंने नीर, बेटी किसी की भी हो, अमीर की हो गरीब की हो, वो जब घर में आती है तो घर में शांति आती है, घर में खुशी आती है। जब किसी की बेटी अपने घर आती है,
जब अपनी बेटी अपने घर आती है तो उस परिवार को शांति मिलती है या नहीं मिलती। अब ये मैंने आपको तत्व भगवान शब्द का अर्थ समझाया। पृथ्वी को हम माँ कहते हैं, आकाश को हम पिता कहते हैं, पितृ छत्र छाया पालता है। वायु को हम पत्नी कहते हैं, अग्नि को हम बेटा कहते हैं, जल को हम बेटी कहते हैं। अब ग्रहों का संबंध, इन भगवान के शब्दों का ग्रहों से क्या संबंध है? हम ग्रह को भगवान भी कहते हैं और ग्रह रिश्ते में भी होते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं इन ग्रहों का संबंध, इन तत्वों का संबंध ग्रहों से क्या होता है? पिता का संबंध किस ग्रह से है? चंद्रमा का संबंध माता से होता है, और मंगल का संबंध भाई या दोस्त से होता है, बुध का संबंध बेटी से होता है, और बृहस्पति का संबंध संतान गुरु सम्मान वाला रिश्ता होता है। शुक्र का संबंध पति पत्नी से होता है, और शनि का संबंध अपने अधीन रहने वाले, काम करने वाले। अब वास्तु एक परत है, लेयर है, जहां पर हम काम करते हैं। 5 तत्वों को संतुलित करना वात पित्त कफ को ठीक करता है। और हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं, ये जो हमारे शरीर के अंदर जो तत्व होते हैं, 72% हमारे अंदर वाटर होता है, 12% अर्थ होता है, 6% एयर होती है, 4% फायर होती है, और 6% मेटल या अदर्स होते हैं। इस तरह से ये 100% हमारा बनता है। अब हम आपको थोड़ा सा वास्तु का और लेके, फेंग शुई क्या होती है? फेंग शुई चीन की वास्तु शास्त्र है, जो आज पूरे विश्व में माना जाता है। फेंग शुई का अर्थ विंड एंड वाटर होता है, यानी कि हवा और पानी। प्राचीन काल से ही दोनों शक्ति प्रबल मानी जाती है। हवा और पानी का सही संतुलन। यदि आपको सही पानी नहीं मिलेगा तब भी आप खराब बीमार हो जाएंगे, और सही हवा नहीं मिलेगी तब भी आप बीमार हो जाएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशा परिवर्तन के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक सोर्स बनाया जाता है। फेंग शुई के अनुसार नेगेटिव एनर्जी को, वास्तुशास्त्र के अनुसार फेंग शुई में सबसे बड़ा अंतर है, भारतीय वास्तुशास्त्र में तोड़फोड़ करनी पड़ती है, जब में टूरिस्ट लगाए जाते हैं, काफी सस्ते भी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। अब मैं बताता हूं, फेंग शुई के अनुसार हम भाग्य को 3 काल में बांट सकते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल अर्थात स्वर्ग द्वारा प्राप्त भाग्य, वर्तमान भाग्य अर्थात मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य, भविष्य काल अर्थात पृथ्वी द्वारा प्राप्त भाग्य। ये होता है। ये क्या हुआ? 3 के 3 काल। अब भूतकाल भाग्य अर्थात स्वर्ग द्वारा प्राप्त भाग्य, वो भाग्य होता है जिसे हम पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर पाते हैं। सितारे और ग्रह नक्षत्रों को भूतकाल, जो हमने पिछले जन्म में कर्म करे हैं उनके फल को हम भूतकाल कहते हैं। और ग्रह नक्षत्रों का आपके भाग्य पे प्रभाव आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्राप्त भाग्य। वर्तमान भाग्य मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य, मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य जो मनुष्य वर्तमान में संघर्ष कर रहा है उसके आधार पर जो उससे प्राप्त होता है। मनुष्य जो भी गलत या सही काम करेगा, जितनी भी मेहनत करेगा, उसका फल आज मिलेगा ही मिलेगा। भविष्य का भाग्य अर्थात पृथ्वी द्वारा भाग्य, पृथ्वी से प्राप्त भाग्य, जो भाग्य जिस मनुष्य अपने आसपास के वातावरण, दिशा, स्थान, फैक्ट्री, दुकान इत्यादि से प्राप्त होता है। पृथ्वी से प्राप्त भाग्य संशोधित करना आसान होता है। इसे पूर्ण रूप से अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। जिस तरह से हम जिस भूमि पर रह रहे हैं वो भूमि हमारे लिए उपजाऊ है या नहीं, वो एरिया हमारे लिए व्यापार का अच्छा है नहीं, हम भूमि के साथ भी अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, कहीं भी गंदगी कर देते हैं, अनुशासित कार्य नहीं करते, तब हमें भी इनके कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। ये 3 कार्य। अब मैं बताता हूं लोशो चमत्कारी वर्ग। लोशो चमत्कारी वर्ग एक शक्तिशाली यंत्र है। लोशो वर्ग 1 से लेकर 9 अंक का प्रयोग केवल एक बार होता है। इस वर्ग को हम 3 बाय 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें 1 से लेकर 9 अंक के इस तरह आते हैं, सभी तरह का योग 15 आता है। इसको हम अपने घर के नक्शे पर रखकर बांटते हैं। इस यंत्र को पर्स में रखना या कैश बॉक्स में रखना, घर के मुख्य द्वार पे
लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, अब हम देखिए, अब ये 492 जो लोशो गीत हम पढ़ते हैं, 4 नंबर से वास्तु से अगर हम देखते हैं, 4 नंबर क्या होता है? साउथ ईस्ट। 4 नंबर हमने देखा साउथ ईस्ट। और 9 नंबर क्या होता है? साउथ। और 2 नंबर क्या होता है? साउथ वेस्ट। मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा देता हूं और बता देता हूं। चाइना पत्ती के अंदर साउथ को ऊपर लिया जाता है 492, और नॉर्थ को नीचे लिया जाता है। और इंडिया पत्ती के अंदर नॉर्थ को ऊपर लिया जाता है और साउथ को नीचे लिया जाता है। साउथ के अंदर, चाइना के अंदर जो हवाएं चलती हैं वो साउथ दिशा से चलती है, और इंडिया में जो हवाएं चलती हैं वो नॉर्थ से चलती हैं। यहां नॉर्थ को सही माना है क्योंकि यहां की हवाएं नॉर्थ से हैं, और चाइना के अंदर साउथ से। चाइना का जो भी कार्य है वो साउथ से होता है, और पश्चिम देशों के अंदर चाइनीज पत्ती ही का बोला वाला है, और इसमें कोई फर्क विशेष नहीं होता, बस इसका फर्क होता है। अब देखिए, 4 नंबर किसी के पास है, यहां से लोशो क्रेडिट भी समझ जाएंगे और वास्तु भी समझ जाएंगे। 4 नंबर किसी के पास है तो उस व्यक्ति के पास संपत्ति होगी, साउथ ईस्ट उसका ठीक होगा, यहां पे वुड एलिमेंट होता है। और 9 नंबर अगर किसी के पास है तो साउथ दिशा है, तो यहां उसकी प्रसिद्धि होगी, यश होगा, कीर्ति होगी, सम्मान होगा। और 2 नंबर है किसी के पास तो विवाह एवं संबंध अच्छे होंगे। और 3 नंबर किसी के पास है तो उसका परिवार अच्छा होगा। और 5 नंबर उसका है तो उसका सेहत और मंगलप्रद होगा। 7 नंबर है तो बच्चे होंगे। और 8 नंबर है तो शिक्षा और ज्ञान होगा। और 1 नंबर है तो कैरियर। और 6 नंबर है तो सहायक, मित्र और परामर्श दाता। आप समझ गए मेरी बातों को? अब 1 से लेके 9 तक हमने बताया। अब 4 नंबर जिसके पास होता है उसके पास संपत्ति, प्रॉपर्टी पाई जाती है। कोई भी 1 नंबर से कैरियर देखा जाता है, 2 नंबर से विवाह एवं संबंध क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र होता है, संपत्ति या संपदा, 4 नंबर से संपत्ति या संपदा देखा जाती है, 5 नंबर से सेहत, 6 नंबर से भाग्य, 7 नंबर से संतान, 8 नंबर से शिक्षा और 9 नंबर से ज्ञान, यश पर 9 नंबर मंगल का होता है। इस तरह से हमारी ये वास्तु होती है। यन तथा यांग, यन और यांग ब्रह्मांड की 2 विरोधी शक्ति है, लेकिन एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रहता। जैसे स्त्री और पुरुष, दुख और सुख, दिन और रात, धूप और छांव, यन और यांग का सही संतुलन ही अच्छी फेंग शुई। हमें सही संतुलन को बना के रखना एक अच्छी फेंग शुई है। जैसे पानी हमारे लिए अमृत के समान है, लेकिन जब वो बाढ़ का भयंकर रूप ले लेता है तो सब कुछ ही तबाह कर देता है। अगर आपकी दीवारों का रंग गहरा है तो वहां पड़े फर्नीचर का रंग आपका हल्का होना चाहिए। इससे यन और यांग का संतुलन बना रहता है। क्या इस 2 शब्दों से आप मेरी बातों को समझ गए? बैलेंस बनाने के लिए वास्तु का इस्तेमाल किया जाता है, तो तत्वों का बैलेंस बनाया जाता है। ये तो फेंग शुई हो गई, वास्तु का वातावरण हो गया। इससे हम वातावरण से अपने शरीर को और मानसिकता को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों से हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। अच्छे काम करो, भगवान आपका साथ जरूर देगा। मनुष्य को भगवान जन्म देता है, बुद्धि देता है, ताकि मनुष्य अच्छी सोच सके। मैंने देखा है दुनिया में पाप चरम सीमा पर है। हर एक इंसान दूसरे इंसान को लूट रहा है। इंसानियत मरती जा रही है, हमारे कर्म बुरे होते जा रहे हैं। जमाने ने बहुत तरक्की की, लेकिन इन तरक्की से हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। रिश्ते नाते सब खत्म हो रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। ऐसा कभी आपने सोचा था? पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे फंस जाएंगे, ना तो पैसा ही कमा पाएंगे और ना अपनी सेहत को भी खराब कर लेंगे। आज के समय में हर इंसान परेशान है। कारण क्या है? क्या आप जानते हैं कि हमने आपकी आमदन से ज्यादा खर्चा बढ़ा लिया। हम लोगों ने अपनी आमदन से ज्यादा खर्चा बढ़ा लिया। कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है। फिर आप इन खर्चों की पूर्ति के लिए लोन लेते हैं, ब्याज पर पैसा लेते हैं, जिससे आप इन चक्करों में फंस जाते हैं।
आप परेशान हो जाते हैं। जब आदमी परेशान होता है तो अपने दुख किसी ज्योतिषी, तांत्रिक या किसी बाबा को बताता है, आगे उसके दुख का पूर्ण समाधान हो जाता है। जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो पैसे यहाँ लूट ले जाते हैं। इंसान दुखी हो जाता है, जिसके कारण वह कोई ना कोई गलत रास्ता अपनाता है। वो सोचता है वह जल्दी से अमीर हो जाए। कोई इंसान बेईमानी करके कभी अमीर नहीं हो सकता। अगर आपने गलत काम करके कुछ ऐसे पैसे कमा भी ली हैं तो सारे गलत रास्ते से चले जाएंगे। पैसा हमेशा मेहनत का ही फलता है। बेईमानी से कमाया धन औलाद के लिए कष्टदायी होता है। इस पैसे की वजह से हमारी औलाद हमारे वश में नहीं रहती, वह गलत रास्ते इख्तियार करती है। फिर पैसा कमाने का क्या फायदा। आप कमाओ, अपनी औलाद उजाड़े। आप कमाओ और आपकी औलाद उजाड़े। मैंने अपने जिंदगी में अपने आंखों से देखा है, जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं उनकी औलाद उन पैसे को उजाड़ती है। उनका पैसा या तो बीमारी में या गलत रास्तों में चला जाता है। अगर आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो बचत करना सीखो। जिस दिन आप अपनी कमाई से बचत करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आप अमीर हो जाओगे। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप दान करो। दान करने से जो अमीरी आती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी और माँ बाप की सेवा, बुजुर्गों का आदर व सम्मान, जीव जंतुओं के लिए दान करना, कुष्ठ आश्रम में कुष्ठों को खाना खिलाना, गरीब खिलाना, गरीब की लड़की को शादी में सामान देना, वृद्ध आश्रम में दान करना, अपंग इंसानों की सेवा करना, कुत्ते और कौवों को खाना खिलाना, गौओं को चारा चलाना, बीमार व्यक्तियों की सेवा करना, ये सब अच्छे कर्म है। इन सब अच्छे कर्मों को करने से आपके पास जो पैसा आएगा वह अच्छे कामों में लगेगा। किसी को सताकर कमाया हुआ धन हमेशा कंगाल कर देगा, हमारे वंश का नाश कर देगा। कहते हैं बेईमानी के महल से ईमानदारी की झोपड़ी अच्छी होती है। ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, जीवन में हमेशा सुख पाते हैं, जिंदगी में जबरदस्त तरक्की करते हैं। जब आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको खुश नहीं रखते, उनका आशीर्वाद नहीं लेते, तब तक आपके द्वारा किया गया दान भी व्यर्थ है। ये मायने में माँ बाप जिनका ऋण हम 700 जन्मों तक नहीं उतार सकते। उन्होंने पैदा किया, हमारे को चलना सिखाया, हमारे को अच्छे संस्कार दिए। अगर हम उन माँ बापों को बेकदरी करेंगे तो जिंदगी में कभी सुख नहीं। सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, उन्हें सुखी रखो, तभी आप सुखी हो सकते हैं। और अपने पूर्वज मित्रों को हमेशा ध्यान रखो। घर की दक्षिण पश्चिम में पूर्वजों की तस्वीर लगाओ। हमें यही नहीं पता कि अपने पूर्वजों की तस्वीर कहाँ लगानी है। दक्षिण पश्चिम दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगवानी है। अगर आप जानना चाहते हैं जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हम फल हमें मिलते हैं, तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ध्यान रखना, मेरे विनम्र विनती है आप सबसे, आप अपने कर्म हमेशा अच्छे करो, सेवा करो। जिस काम के लिए भगवान ने हमें धरती पर भेजा है उस कार्य को पूरा करो। आपको पता है कि 3 तरीकों का हमें फल मिलते हैं। पहला फल हमारे पूर्व जन्मों को कर्म का फल होता है और हम बदल नहीं सकते। दूसरा फल वो मिलता है जो हम इस जन्म में कर्म करते हैं, उसके फल अच्छे कर्म करके बदल सकते हैं। तीसरा फल हमें वास्तु से मिलता है। इस फल को हम किसी अच्छे वास्तु शास्त्र राय लेकर बदल सकते हैं। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। गुरु जी बोले, कलयुग में समय में हर इंसान दूसरे इंसान को लूटेगा, कोई एक दूसरे को नहीं बख्शेगा। गुरु जी की बात सुनकर भाई मर्दाना बोले, गुरु जी हर आदमी एक दूसरे को लूटेगा तो फिर लूटेगा कौन। गुरु नानक देव जी हंसकर बोले, जो इंसान किसी का भरोसा करेगा वही लूटेगा। आपने देखा होगा, हम जिस पर भरोसा करते हैं वही हमें लूटता है, जिस पर विश्वास करते हैं वही हमें विश्वासघात करता है। हर एक आदमी को चोरों की निगाह से देख सोच परख कर विश्वास करे। मरता वही है जो विश्वास करता है।